गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके समक्ष 100 दिन 100 कहानियों के अंतर्गत आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी का शीर्षक है एक नई शुरुआत। सुश्री कमला चमोला द्वारा लिखित थी। आइए कहानी सुनते हैं। श्रीकांत को कक्षा का मॉनिटर बनाया जाता है क्योंकि कक्षा के 85% लड़कों ने उसके नाम का समर्थन किया है। कक्षा अध्यापक शर्मा जी ने यह घोषणा की तो सभी लड़के तालियां बजाने लगे। कक्षा में सुधीर ही ऐसा लड़का था जो तिरछी आंखों से श्रीकांत को घूर रहा था। श्रीकांत ने उसकी ओर देखा तो उसने अकड़कर गर्दन दूसरी ओर घुमा ली। श्रीकांत मुस्कुरा पड़ा। उसे सुधीर से ऐसे ही व्यवहार की अपेक्षा थी। उसे इस शहर में आए 6 माह होने को थे। उसकी शराफत और होशियारी से सभी लड़के प्रभावित थे। पढ़ाई में भी वह अच्छा था। सभी लड़कों के साथ उसकी दोस्ती हो गई थी। एक सुधीर ही था जो उससे बात करने में भी अपनी ठेठी समझता था। श्रीकांत को लगता जैसे सुधीर मन ही मन उससे ईर्ष्या करता है। सुधीर हर दर्जे का गुस्सा, अक्खर और शरारती किस्म का लड़का था। श्रीकांत को लड़कों से पता चला था कि वह गलत सोहबत में भी पड़ गया है। सभी उससे बात करने में कतराते थे। कक्षा की लड़कियां तो उसकी ओर नजर उठाकर भी नहीं देखती थी। जब पीरियड खत्म हुआ तो श्रीकांत सुधीर के पास जाकर बोला, तुम्हें मेरा मॉनिटर बनना पसंद नहीं आया क्या? मॉनिटर बने हो, राजा नहीं। मॉनिटरी संभालनी मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे लिए। और हाँ, मुझ पर रौब गाड़ने की कोशिश मत करना, वरना। श्रीकांत को एक अप्रत्यक्ष सी धमकी देकर सुधीर चला गया। सुधीर का व्यवहार अजीब सा लगा श्रीकांत को। आखिर वह इस कदर बिगड़ क्यों गया है? अब वह 10वीं कक्षा में है, समझदार है, फिर गुंडों जैसे धमकियां क्यों देता है? कक्षा में उसने सुमेश से सुधीर के बारे में पूछा तो सुमेश बोला, शरारती तो खैर सुधीर बचपन से ही था, फिर गलत संगत में भी पड़ गया। तब हम 8वीं कक्षा में थे। इसे सजा के रूप में पूरा स्कूल के सामने स्टेज पर खड़ा रखा गया। उस घटना के बाद सबने इससे बात करना कम कर दिया। सभी अध्यापक भी इसे गैर जिम्मेदार और बिगड़ा हुआ लड़का मानने लगे। और फिर तो सचमुच सुधीर बिगड़ता ही चला गया। अब तो जैसे पूरा दादा ही बन गया है। सुमेश की बात सुनकर श्रीकांत सोच में डूब गया। उसे लगा सुधीर को गिरावट की इस हद तक पहुंचाने में शायद कक्षा के लड़के लड़कियां और अध्यापक सभी का हाथ है। उसे सदा प्रताड़ना और डांट ही सुनने को मिली है। प्रार्थना के समय उसे पूरा स्कूल के सामने खड़ा रखा गया। शायद इस सार्वजनिक अपमान ने ही उसका स्वभाव विद्रोही बना दिया है। अब अगर उसे जिम्मेदार लड़का मानकर काम सौंपा जाए, हर काम में उसका सहयोग और सलाह लेकर उसे भी अपने साथ शामिल किया जाए, तो शायद वह सुधर जाए। सुधीर के कारण श्रीकांत को मॉनिटर का काम संभालने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। सुधीर ऐसे हरकतें करता जिससे श्रीकांत को परेशानी हो और उसे डांट पड़े। जब तक ब्लैक बोर्ड साफ करके श्रीकांत चार्ट लेकर आता, सुधीर ब्लैक बोर्ड पर हास्यास्पद कार्टून बना देता। अध्यापक के आने से पहले वह और उसके 2 एक साथी इस कदर शोर मचाते कि मॉनिटर यानी श्रीकांत को तगड़ी डांट खानी पड़ती। मगर श्रीकांत ने कभी अध्यापक से सुधीर की शिकायत नहीं की। स्कूल का वार्षिकोत्सव करीब आ रहा था। कक्षा अध्यापक प्रायश्चित नाटक के लिए पात्रों का चयन कर रहे थे। श्रीकांत को राणा की भूमिका के लिए चुना गया तो वह तुरंत खड़ा होकर बोला, सर, शक्ति सिंह की भूमिका के लिए आप सुधीर को ले लीजिए।
उसकी आवाज में गंभीरता और गहराई है। वह यह भूमिका अच्छी तरह से कर सकता है। मगर अध्यापक संदेह प्रकट करने लगे तो श्रीकांत उनकी बात काटकर बोला, मानता हूं नाटक में प्रमुख पात्र शक्ति सिंह ही है, पर उसे सुधीर पूरी निष्ठा लगन से कर पाएगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है सर। इस तरह शक्ति सिंह की भूमिका के लिए सुधीर को चुन लिया गया। सुधीर कई वर्ष बाद स्कूल के किसी आयोजन में भाग ले रहा था। वह कृतज्ञता भरी नजरों से बीच बीच में श्रीकांत को देख लेता। प्रतिदिन नाटक का अभ्यास होता था। सुधीर अब अपेक्षाकृत शांत नजर आता था। एक दिन अभ्यास में कुछ देर हो गई, अंधेरा घिरने लगा था। अध्यापक बोले, श्रीकांत, अंधेरा हो रहा है और तुम लोग तो चले जाओगे, पर पहले तुम लोगों को इन लड़कियों को इनके घर तक पहुंचाना होगा। आप चिंता न करें सर, हम लोग इन्हें घर तक पहुंचाकर आएंगे। रीता और नंदा को मैं छोड़ कर आऊंगा, वंदना और मीरा को रवि और गीता और सुप्रिया को सुधीर। क्या गीता और सुप्रिया सुधीर के नाम से चौंक पड़ी। सुप्रिया बोली, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है श्रीकांत, हमें सुधीर जैसे बदमाश और बिगड़े हुए लड़के के साथ भेज रहे हो। सुधीर बदमाश नहीं है, श्रीकांत बोला। मैं इतने दिनों से उसे अच्छी तरह से जान गया हूँ। हर काम में उसे गैर जिम्मेदार और बिगड़ा हुआ मानकर सभी ने उसे अलग थलग रखा है। अब हमें उसे अपने करीब लाना है, उसमें जिम्मेदारी की भावना पैदा करनी है। गीता और सुप्रिया, तुम दोनों विश्वास रखो, सुधीर तुम्हें हम सबसे अधिक सुरक्षित ढंग से घर तक छोड़कर आएगा। इसके बाद उसने सुधीर को आवाज लगाई, सुधीर जरा इधर आओ, हम सबको इन लड़कियों को घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभानी है। मैं रीता और सुनंदा को साथ ले जा रहा हूँ, तुम गीता और सुप्रिया को छोड़ आओ। श्रीकांत की बात पर सुधीर फटी फटी आंखों से श्रीकांत को देखने लगा। श्रीकांत ने उसे इस लायक समझा, यह सोचकर उसकी आंखों में हल्की सी नमी उतर आई, जिसे छिपाकर वह बोला, क्या गीता और सुप्रिया तैयार हैं? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो, सुप्रिया मुस्कुराकर बोली। अगले दिन गीता ने श्रीकांत से हंसकर कहा, भाई जबरदस्त बॉडीगार्ड है सुधीर, हमें भी भीड़ से ऐसे बचाकर ले जा रहा था जैसे हम कांच की गुड़ियां हों जो किसी के छूने भर से बिखर जाएंगी। सच, सुधीर का यह रूप तो हमने कल पहली बार देखा। श्रीकांत के ओठों पर एक मुस्कान सी आ गई। सुधीर को सुधारने के लिए उसके कदम सही दिशा में उठ रहे हैं। वार्षिक उत्सव सफल रहा और नाटक में जब सुधीर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला तो हाल में देर तक तालियां गूंजती रही। सुधीर के चेहरे पर संकोच भरा गर्व का भाव था। सभी छात्र छात्राओं को स्कूल की ओर पिकनिक पर ले जाया जा रहा था। सभी को 15-15 रुपये जमा करने थे। श्रीकांत के पास सारे छात्र पैसा जमा करने लगे तो वह बोला, मुझे और भी कई काम करने हैं, तुम लोग अपने पैसे सुधीर के पास जमा करो, मेरे पास। सुधीर चौंक पड़ा। अभी तक उसके साथ चोर जैसा शब्द जुड़ा था। वह सोचने लगा, क्या श्रीकांत को पता नहीं कि एक बार मैं फीस के पैसे चुराते हुए पकड़ा गया था? हाँ, पैसे तुम ही इकट्ठा करोगे सुधीर, श्रीकांत बोला। बाद में वर्मा साहब के पास जमा कराना। श्रीकांत तो बाहर चला गया पर सुधीर हतप्रभ सा बैठा था। खिड़की से श्रीकांत ने झांका तो खामोश सोच में निमग्न देख उसकी होठों पर एक मुस्कान आ गई। सुधीर का स्वभाव अब दिनों दिन बदल रहा था। अखरता की जगह अब उसकी बातों में सौम्यता आने लगी थी। गाली गलौज और लड़ाई भी कम हो गई थी। उसके अंदर आए इस परिवर्तन को सभी लड़के लक्ष्य कर रहे थे। एक दिन श्रीकांत कक्षा के अपने सहपाठियों से बोला, आज सुधीर का जन्मदिन है, शाम को हम लोग उसे बधाई देने उसके घर चलेंगे, लेकिन मेरी माँ ने तो उसके घर जाने को सख्त मना किया हुआ है। नीरज बोला,
लेकिन यह तब किया था जब वह सचमुच बिगड़ा हुआ था। और अब तुम सभी देख रहे हो कि वह एक अच्छा लड़का बनने के प्रयास में जुटा है। कक्षा के लड़के उसे बिगड़ा जानकर शुरू से ही उससे अलग थलग रहे, इसी कारण वह और भी बिगड़ता गया। अब हम लोग उसके करीब जाएंगे तो उसे भी सहारा मिलेगा ऊपर उठने में। शाम को दरवाजे पर खटखट हुई तो सुधीर ने दरवाजा खोला। बाहर श्रीकांत सहित कक्षा के 8-10 लड़कों को खड़ा देख वह सकपका गया। सभी मुस्कुराकर बोले, जन्मदिन मुबारक हो सुधीर। लेकिन तुम लोगों को पता कैसे चला कि आज मेरा जन्मदिन है? सुधीर अब भी उलझन में खड़ा था कि इस पर श्रीकांत बोला, ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं जनाब। जब परीक्षा के लिए तुम फॉर्म भर रहे थे तब मैंने तुम्हारी जन्मतिथि देख ली थी। अच्छा, अब अंदर आने को भी कहोगे या बाहर ही खड़ा रखोगे? ओह, आओ आओ आओ, अंदर आओ। सुधीर के चेहरे से प्रसन्नता छलक रही थी। सबने तोहफे मेज पर रख दिए। तभी सुधीर की माँ आई और बोली, तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया जो इनके जन्मदिन पर आए। 4-5 साल से इसने जन्मदिन मनाना ही छोड़ दिया था। तुम लोग बैठो, मैं पकौड़े तलती हूँ। देखिए आंटी, कहीं बेसन कम न पड़ जाए। हम लोग बिना भरपेट खाए टलने वाले नहीं हैं। श्रीकांत बोला तो सुधीर की माँ मुस्कुरा कर बोली, घबराओ मत, बहुत बेसन है। पकौड़े खाते हुए सभी लड़के खिलखिलाकर हंस रहे थे। सुधीर भी खुलकर बातचीत में हिस्सा ले रहा था और उसके चेहरे पर वही सौम्यता और भोलापन था जो इस उम्र के किशोरों में होता है। श्रीकांत को लगा जैसे वो सुधीर का कोई और ही रूप देख रहा है। अगले दिन वह कक्षा में खड़े होकर शर्मा सर से बोला, सर, मुझे मॉनिटर बने लगभग 3 माह होने को है। अब जिम्मेदारी मैं सुधीर को सौंपना चाहता हूँ। ठीक है, आज से सुधीर मॉनिटर होगा। शर्मा जी का निर्णय सुनकर सभी लड़के तालियां बजाने लगे। सुधीर सकुचाया सा आंखें झुकाए बैठा था। बीच बीच में वो कृतज्ञता भरी नजर श्रीकांत पर भी डाल रहा था, मानो कह रहा हो, मुझे इस ऊंचाई तक पहुंचाने में तुम्हारा ही हाथ रहा है। श्रीकांत भी उसकी मौन भाषा बखूबी समझ रहा था। धन्यवाद।